है। तो आज हम सीखेंगे MS वर्ड। तो जैसे आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मेनू आपको मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो और एक हेल्प का मेनू मिलता है हमें। और उसके जस्ट ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 के नाम से दिखाई देगा। जैसे कि आप कोई पेज को इंसर्ट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे पे दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आप देखिए न्यू का दिया गया है और ओपन का यहाँ पे सेव का दिया गया है, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट का दे रहा है ऑप्शन, और देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का भी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो आपके कामों को फास्ट बना सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके नीचे हम देखिए यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो इसका नाम है फॉर्मेटिंग बार। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें फॉर्मेटिंग बार में क्या होता है, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और इसकी साइज़ यहाँ पे बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए। तो सारे ऑप्शन एक ही जगह मिलते हैं ताकि आप अपने कामों को आप फास्ट अच्छी तरीके से कर लें आप। तो जैसे कि आज हम जानेंगे कंप्यूटर के जो ये MS वर्ड है, इसके बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो ये हमारी पहली वीडियो। तो पहली वीडियो में जैसे हम यहाँ पे फाइल के बारे में जानेंगे। फाइल के बारे में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फाइल वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं फाइल वाले मेनू पे क्लिक करने के बाद। तो इसके पहले हम देख सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे ये हमारा पेज दिख रहा है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर एक रूलर लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे 1 2 3 4। और यहाँ पे देखेंगे तो इधर की साइड भी आपको मिलेगा, यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बने हुए हैं, और यहाँ पे देख पा रहे हैं एक राइट साइड में, तो इसे बोला जाता है इंडेंट। यहाँ पे एक लाइन इंडेंट मिलेगा, एक आपको लेफ्ट इंडेंट मिलेगा, और यहाँ पे एक राइट इंडेंट। इनका काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, एक पैराग्राफ अगर हम लिखने जाएं तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक इक्वल लगाएंगे, RAND लिखेंगे आप, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर जैसे प्लेस क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख के आ जाएगा। तो अब हम इसके द्वारा हम समझेंगे इन इंडेंट का काम क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लाइन इंडेंट होता है, जो इस पर क्लिक करते हैं अगर आप, तो क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की लाइन होती है, इसे आगे कर देगा। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में कर दिया कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पे सेकंड वाली इंडेंट, ये जो लेफ्ट इंडेंट होता है, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए सीधा करने के लिए एक बराबर में कर देगा कुछ इस प्रकार से। देखिए कर रहा है, सभी पैराग्राफ जितने भी पैराग्राफ लिखे रहेंगे तो इस तरीके से इक्वल कर देगा। और यहाँ पे राइट साइड इंडेंट में आते हैं तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे राइट साइड से इस पॉइंट पे, अब इसके बाहर आप नहीं लिख सकते, जो इंडेंट है इनके अंदर ही कोई टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड जैसे ही हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ सीधा, जितने भी पैराग्राफ लेते हैं तो इस प्रकार से इंडेंट आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो रूलर लाइन जो शो हो रही है हमारी लेफ्ट में, और इसे बोलते हैं मार्जिन, पेज मार्जिन। जैसे कि ये मार्जिन का काम क्या होता है कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में पेज को छोड़कर लिखना, इसके बाहर आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम अंदर की तरफ और जैसे एडजस्ट करते हैं तो यहाँ देखिए टेक्स्ट हमारा एडजस्ट हो रहा है। और यहाँ पे हम राइट साइड से भी सेम कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कर्सर लाइए देखिए कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे बटन में भी कर सकते हैं। इसके लिए हम जब टेक्स्ट लिखेंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये जैसे कि आप बेसिक कुछ जान चुके हैं आप। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे फाइल के बारे में जानते हैं। जैसे फाइल पे क्लिक करते हैं फाइल मेनू पे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होता है। अब देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू का। आप जैसे ही न्यू पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और न्यू यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा न्यू डॉक्यूमेंट के नाम पे।
अब जैसे इसके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे मिलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो जैसे क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट पेज आपको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। आप यही यहाँ पे स्टैंडर्ड बार से भी आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे एक और ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। और जैसे इसके नीचे आएंगे जस्ट, तो यहाँ पे जो भी आपने एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिए यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। फिर से आते हैं हम फाइल पे, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए जो भी हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया था तो कुछ इस प्रकार से क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ओपन का। तो जो हम फाइल पहले से बनाकर सेव किए रहते हैं उसे यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। और इसके आगे देखेंगे तो आप तो जेन्युइन शॉर्टकट की भी मिलते हैं यहाँ पे कंट्रोल ओ। अब जैसे इसके नीचे आते हैं जो हम अभी फाइल बनाए हैं जिसको हम सेव करना चाहते हैं ताकि हम अगले दिन इसे वापस से देख सकें। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा सेव एज के नाम से। अब यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आप किस लोकेशन पे फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फाइल नेम। जैसे ही फाइल नेम पे क्लिक देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी यहीं पे देखिए कुछ नेम सजेशन करके दिए हैं। जो टेक्स्ट आप लिखे थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फाइल नेम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अजीत के नाम से ये फाइल हम क्या करते हैं सेव कर देते हैं। जैसे सेव पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेव इन, यह किस लोकेशन पे सेव होगा। सेव इन में आएंगे देखेंगे तो माई डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो रहा है। इसकी लोकेशन आप चाहें तो दूसरी जगह भी दे सकते हैं। जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे माई कंप्यूटर दिख रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके कंप्यूटर में पार्टीशन बने होंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। एक न्यू वॉल्यूम के नाम से बना हुआ है, यहाँ पे एक रवि के नाम से बना हुआ है। तो हम इसे रवि के नाम से सेव करते हैं। ओपन जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ड्राइव ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमने फाइल को क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव क्लिक करेंगे तो हमने आपको दिखाया था यहाँ पे टॉप पे देखिए अजीत के नाम से हमारी जो फाइल बनाए हैं अभी ये सेव हो चुकी है। अब इस सॉफ्टवेयर को अगर हम क्लोज भी कर देते हैं तो अगले दिन जब ओपन करते हैं कंप्यूटर को तो ये फाइल को जब हम अजीत के नाम से सर्च करेंगे तो ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। चलिए आज जानेंगे कि फाइल को जो अभी हमने सेव किया है तो इसे ओपन कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आएंगे तो इस फाइल को हम क्या करते हैं इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइल जो है क्लोज हो चुका है। अब जैसे हम फाइल पे आएंगे और यहाँ पे इसके पहले जस्ट हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड बार में कुछ ऑप्शन मिलते हैं जो आप ये यहाँ पे आपके कामों को आसान बना देते हैं। तो यहाँ पे न्यू लिखा है ऑप्शन, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे तो एक नया पेज मिलेगा आपके लिए। तो हमें यहाँ पे पेज नहीं लेना है, हमें अपनी फाइल को जो भी सेव किए हैं कुछ देर पहले उसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए जस्ट बगल में यहाँ पे ओपन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको दिख नहीं रहा है क्लियर तो हम जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। इस जगह पे देखिए कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन का फोल्डर का आइकन बना हुआ है। जैसे कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे नाम भी इसका शो होगा आपके लिए। देखिए जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो हम यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं और अपने फाइल को देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लोकेशन दिए थे हम कहाँ पे रवि, याद आया आपको अभी कुछ देर पहले हमने फाइल को सेव किए थे इस लोकेशन पे। देखिए हमने फाइल का नाम क्या दिया था अजीत के नाम से। ओपन पे क्लिक करेंगे जैसे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आप जो फाइल को सेव करते हैं तो आप ओपन कर पाएंगे इजीली। तो हम आगे बढ़ते हैं, फाइल में आएंगे और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है सेव एज। अब हमने अभी कुछ देर पहले सेव की अपनी फाइल को। सेव एज का काम क्या होता है, जैसे कि अपने फाइल में हम यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हैं तो यहाँ पे जैसे कोई हम ऑब्जेक्ट भी लाना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं ये द क्विक लिखे हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ को यहाँ से हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे जैसे कि लिखते हैं कंप्यूटर। यहाँ पे जैसे हम कंप्यूटर लिखेंगे अभी यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे स्पेस हो गया है तो यहाँ पे हम स्पेस को हटा देते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं कंप्यूटर। देखिए जैसे हमने कंप्यूटर लिख लिया। अब जैसे कि हम अगर अपनी फाइल को यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी फाइल क्या हो जाएगा, उसी फाइल में जाके सेव हो जाएगा। किस नाम से, अजीत के नाम से।
तो हमें उस फाइल में सेव नहीं करना है, नहीं तो हमारे क्या हो जाएगा, जो भी हमने पहले का पैराग्राफ लिखे थे वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा और उसके स्थान पे जाके सेव हो जाएगा। तो हमें सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज के काम क्या होता है, जैसे कि किसी भी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम चाहते हैं जो अभी कुछ देर पहले अपनी फाइल को बनाए थे वो भी सुरक्षित बनी रहे, और यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे तो इसी फाइल जो बनाए तो इसी को हम एक सोनू नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो ये फाइल हमारी सोनू नाम से क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको सोनू, तो दिख रहा है कुछ इसी प्रकार से। तो इन फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि अब हम ओपन करेंगे यहाँ से, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि अजीत पे हम क्लिक करते हैं, पहले ओपन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी ये पहली वाली फाइल है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए दूसरा भी पैराग्राफ हमें दिख रहा है यहाँ पे। और हमने अभी सेव एज किए थे अभी कुछ देर पहले, तो ओपन पे क्लिक करते हैं और सोनू पे क्लिक करते हैं। इसमें हमने क्या किया था, एक पैराग्राफ को डिलीट करके और कंप्यूटर ऐड कर दिए थे। देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ हमने डिलीट कर दिया है और एक यहाँ पे देखिए कंप्यूटर वर्ड जो ऐड किए हैं यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस प्रकार से सेव एज कर सकते हैं, अपनी फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं और एक डुप्लीकेट फाइल भी बना सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं। तो एक और ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, सेव एज वेब पेज। अब इसका काम क्या होता है चलिए जानते हैं। सेव एज वेब पेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये अपनी फाइल को यहाँ पे देखिए फिर से आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे सेव एज, मतलब कि अपनी फाइल को किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। तो हम यहीं पे सोनू के नाम से कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा थोड़ा, और ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो अभी आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ है। अभी यहाँ पे भी तो हम पहले सेव किए हैं, यहाँ पे भी तो ऑप्शन द्वारा, तो हम इनका तो ऑप्शन जान गए। और इसका क्या काम है, इसका काम है जैसे अपने फाइल को इंटरनेट के रूप में सेव करना। अभी इंटरनेट के रूप में जैसे सेव किए तो हमें पता कैसे चलेगा हमने अपनी फाइल को जो सेव किए हैं, कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम आगे जब पढ़ेंगे वेब पेज प्रीव्यू के बारे में तो हम जानेंगे कि जो फाइल सेव की है तो उसे देखते कैसे हैं। तो इसके पहले यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है जैसे यहाँ पे सर्च करने के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे फाइल सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और यहाँ पे सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि हमने कोई फ़ाइल बनाई है और हमारी फ़ाइल नहीं मिल रही है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम यहाँ पे लिखेंगे और वो पूरे कंप्यूटर में जाके सर्च होगा, मतलब सर्चिंग करेगा, देखेगा कि आपकी फ़ाइल किस जगह पे, किस लोकेशन पे है। तो वहाँ पे आपको यहीं पे दे देगा। जैसे हम अभी फ़ाइल को सोनू के नाम से सेव किए थे, चलिए आइए देखते हैं। सोनू जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और गो पे क्लिक करते हैं तो यहीं पे देखिए माई कंप्यूटर सर्चिंग लिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये कुछ मिनट कुछ सेकंड प्रोसेस होगा और इसके बाद यहीं पे अपनी आपकी फ़ाइल को यहीं पे दिखाएगा। चलिए कुछ सेकंड थोड़ा हम वेट कर लेते हैं और देखते हैं। अभी कुछ देर में हमारी फ़ाइल को यहाँ पे दिखाएगा। अगर सोनू के नाम से और भी फाइलें रहेंगी तो यहीं पे सारी फाइलें, फोल्डर सभी शो होंगे। देखिए कुछ मिनट वेट करने को आपको बोला जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी लिख रहा है माई कंप्यूटर सर्चिंग, मतलब आपके कंप्यूटर में अभी प्रोसेस चल रही है सर्चिंग की, मतलब खोजा जा रहा है। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लक्ष्य कंप्यूटर सीखो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं आप। जैसे कि आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे सर्च रिजल्ट कुछ देर में दिख सकता है तो हम आगे बढ़ते हैं। तब तक आइए जानते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पे फाइल को इंटरनेट के रूप में सेव करते हैं तो उसे देखेंगे कैसे। चलिए अभी हम उसके बारे में जानेंगे। ये यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है परमिशन क्या होता है। परमिशन जैसे कि आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे कुछ आपको परमिशन मांगा जाता है तो वहाँ पे आप देते हैं। तो यहाँ पे वैसे यूज नहीं है तो इसके बारे में नहीं जानेंगे। हम बढ़ते हैं आगे वेब पेज प्रीव्यू के बारे में। तो ये क्या होता है, अब हमने जो अभी कुछ देर पहले अपनी फाइल को क्या किए थे, वेब पेज के रूप में सेव किए थे। तो आइए जानते हैं कैसे हम उसे देखेंगे। तो यहाँ पे वेब पेज प्रीव्यू जैसे क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल जो रहेगी अभी इंटरनेट के रूप में ओपन होगी। देखिए यहाँ पे इंटरनेट का लोगो बना हुआ आ रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से। अभी हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे देखिए कुछ
यहाँ पे देखिए सी ड्राइव ऑप्शन को बहुत सारे दे रहे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएंगे तो इसके बारे में आगे अगले वीडियो में आप डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है। जब इंटरनेट पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये क्या होते हैं। यहाँ पे सी यूजर, लक्ष्य, ऐप डाटा, ये क्या होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो बस यहाँ पे अभी देखेंगे कि अपनी फाइल को इस प्रकार से हम इंटरनेट के रूप में देख सकते हैं। तो आइए देखिए, हमने अभी कुछ सर्च किए थे, यहाँ पे सर्च रिजल्ट हमारा आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे माई कंप्यूटर में 2 फाइल यहाँ पे मिली है अभी। यहाँ पे जो अभी हमने सेव किया था सोनू के नाम से, देखिए मिल चुकी है। अब जैसे अपनी फाइल को क्या करेंगे, ऐसे हम क्लोज करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना हमारी फाइलें ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इस फाइल को हम क्या करते हैं, ऐसे क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करेंगे तो सारी फाइलें क्लोज हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और इसके बाद यहीं पे हमने डायरेक्टली क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। आइए फिर से सोनू के नाम से सर्च करते हैं। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे तभी हमारी फाइलें शो होंगी। अभी देखिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले क्यों नहीं, यहाँ पे ऑप्शन तो आ गए थे, सर्च किए थे, हमारा आ भी गया था फाइलें, तो हमने ओपन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने उस फाइल को पहले से ऑलरेडी ओपन करके रखे थे। तो आप कहेंगे कि ये तो फाइल पहले से ओपन है, तो यहाँ से कैसे ओपन हो गई, तो इसीलिए हमने अभी नहीं लिया। इसलिए आपके लिए एक एग्जांपल दिया, एक नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर। चलिए तो तब तक हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, अब जैसे क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन पे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। पहला मिलेगा आपको मार्जिंग। मार्जिंग में आएंगे तो अभी हम कुछ देर पहले आपको मार्जिंग बताया थे ना, मार्जिंग क्या होता है। जैसे कि आप देखिए, पेज को यहाँ पे छोड़कर लिखने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलेगा ये देखिए, और यहाँ पे टॉप के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे छोड़ा गया है ना स्पेस, तो इसी को हम सेट करते हैं। यहाँ पे इसके लिए हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे कि हमने अभी लिखने जाएंगे बड़ा सा पैराग्राफ, तो बहुत टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इक्वल एक फार्मूला लिखते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ मिल जाएगा। तो चलिए हम इसी पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ स्पेस जगह छुटी हुई है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं इधर के साइड में भी। तो यही चीज़ें हम यहाँ से पेज सेटअप के द्वारा सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉप में दिया गया है, टॉप पे हम कितना मार्जिंग रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल 0.5 रखते हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे आप 0.5 जैसे क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पे बटन में देख रहे हैं तो बटन में भी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा पैराग्राफ अभी छोटा है। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे 0.5 यहाँ पे भी कर देते हैं सेम। यहाँ पे देखिए जैसे ही ओके प्रेस करते हैं, तो जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो मार्जिंग है फैल गई, और देखिए यहाँ पे स्पेस बहुत काफ़ी था, यहाँ पे देखिए कम हो गया। तो इसी को बोला जाता है पेज मार्जिंग। तो अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करना पेज पर, तो इसी प्रकार से देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉप में सेव कर सकते हैं। टॉप क्या होता है, ये ऊपर में जो स्पेस यहाँ पे होता है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए बटन में दिया गया है, मतलब पेज के नीचे हमें कुछ जगह को छोड़कर हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट लैंडस्केप। अब ये क्या होता है, इसके बारे में क्या, चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू के तौर पे दिखाएगा कि आपके पेज पे कैसा दिखने वाला है। तो यहाँ पे जैसे पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज आपको दिखेगा, जिसे खड़ा पेज भी बोलते हैं आप लोग। अब जैसे यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो रोटेट पेज देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और इसके बाद आएंगे तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है हमें पेपर में जैसे आते हैं तो यहाँ पे देखिए पेपर साइज पहले आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे लेटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेज की साइज आपको यहाँ पे मिलती है देखने को। तो यहाँ पे हम रखते हैं A4। जैसे कि देखते हैं किसी भी प्रिंटर में जब भी आप प्रिंट करने जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो या फिर जनसेवा केंद्र साइबर कैफ़े पे जाते हैं आप,
तो वहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे A4 साइज़ पे वो पेज रखे रहते हैं, उसी पे प्रिंट करके डॉक्यूमेंट देते हैं। तो उसकी साइज़ क्या होती है एग्जैक्ट, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको। जैसे कि यहाँ पे हम चेंज करते हैं तो देखिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज़ चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो हम चलिए ओके आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट प्रीव्यू। जैसे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो अभी हमने जो पेज सेटअप किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अभी जो पेज सेटअप किया तो किस प्रकार से हमारा पेज दिखने वाला है। अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पे देखिए खड़ा वाला पेज था, हमने पट वाला पेज किया जिसे हमें लैंडस्केप और वहाँ पे पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने पेज को लैंडस्केप मोड में किए हैं अभी। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जूम हो गया और ये पे जूम आउट भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज का, तो यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का जो अभी आपने फ़िलहाल बनाए हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, एक मिल रहा है प्रिंट का। प्रिंट के आगे देखेंगे तो एक शॉर्टकट की भी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे Ctrl+P। तो इससे क्या कर सकते हैं कि आप इस शॉर्टकट की भी द्वारा आप कीबोर्ड की सहायता से ओपन कर सकते हैं इस कमांड को, और यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसे प्रिंट करने जाते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं तो पहले यहाँ पे दिखता है प्रिंटर नेम। आप जब भी प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट तो उसके पहले क्या किया जाता है, हमें प्रिंटर पता किया जाता है हमारा प्रिंटर किस कंपनी का है। तो प्रिंटर नेम यहाँ पे हम सर्च करेंगे। अगर प्रिंटर आपका के कंप्यूटर से अटैच रहेगा तो यहाँ पे नाम शो कर देगा, अगर अटैच नहीं रहेगा तो नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने कुछ इस प्रकार से ले लिए हैं और हमारे पास अभी प्रिंटर अटैच नहीं, तो यहाँ पे अटैच, तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं जैसे कि हम PDF के लिए भी। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट पे हम रहने देंगे अभी फ़िलहाल। और इसके बाद जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पे पेपर रेंज देखने को मिल रहा है आपको। पेपर रेंज में क्या सेटिंग करनी होती है आपको, यहाँ पे क्या ऑप्शन सेलेक्ट करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे, पहले एक करेंट पेज का, एक पेजेस का मिलेगा, और एक ऑल पेज का। इसका काम क्या होता है चलिए जान लेते हैं इसी वीडियो में। तो इसके लिए देखिए कि यहाँ पे ऑल पे के लिए क्लिक किए रहेंगे अगर आप, तो यहाँ पे जैसे कि सभी पेज जितने भी आपके पास 10 पेज के डॉक्यूमेंट हैं, 20 पेज की फाइलें हैं, तो सभी पेज क्या हो जाएंगे, प्रिंट होके निकलेंगे एक ही बार में। अगर करंट पेज पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप जिस भी पेज पे आप रहेंगे उसी पेज का यहाँ पे आपको प्रिंट मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करंट पेज पे क्लिक करते हैं तो ये नहीं है कि आप पेज नंबर 3 पे हैं और प्रिंट निकाल रहे हैं पेज नंबर 2 का, तो निकलेगा पेज नंबर 3 का। तो हमें पता कैसे चलेगा हम किस पेज नंबर पे हैं। उसके लिए जैसे कि आप आएंगे यहाँ पे बटन में, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे पेज नंबर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पेज नंबर कितने पे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार से पेज नंबर, यहाँ पे सेक्शन मिल रहे हैं। तो हम चलिए हम क्या करते हैं कि तो आपने देख लिया यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद आ जाते हैं पेजेस पे। और पेजेस का काम क्या होता है, जैसे आपके पास 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, अब आपको हमने बोल दिया आपसे हम कि आप पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 निकालिए, और 3 के बाद हमें निकालना है 5 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे 1, और पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 कॉमा लगाते जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे 6 का चिन्ह लगाएंगे। अब इस 3 से लेके हमें 10 तक निकालना है, तो यहीं पे 10 लिख देंगे। तो हमें यहाँ पे जैसे कि पेज नंबर 1 लिख दिए, और जैसे 1 से लेकर यहाँ पे 5 क्लिक करते हैं तो 5 तक यहाँ पे निकलेगा आपके लिए। जैसे यहाँ पे पेज नंबर 1 चाहिए, हमें पेज नंबर 3 चाहिए, और पेज नंबर 6 ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम चेंज कर दिए अभी फ़िलहाल, और इसके बाद 6 से लेकर हमें 10 तक सभी चाहिए। तो यहीं पे क्लिक करेंगे 10, देखिए यहाँ पे। अब जैसे ही हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा, पहले तो पेज नंबर 1 प्रिंट होकर निकल जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 2 नहीं निकलेगा क्योंकि हमने कामा के बाद 3 लगा दिया है, और इसके बाद कामा के बाद यहाँ पे देखिए 6 लगाए हुए हैं। अब पेज नंबर 1 और यहाँ पे 3, 6 तो निकलेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे 20 के देखे मिल रहे हैं आपको गैप, 6 से लेकर
7 8 9, तो ये क्या हो जाएंगे, से में गिने जाएंगे। तो यहीं पे जैसे अब इस चिन्ह को लगा देते हैं से के, तो इसके बीच के अभी जो भी पेजेस रहेंगे निकल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने लगाया 1,3,6। अब जैसे बीच के जो आते हैं 2 हो गए और यहाँ पे 4 5 हो गए, तो ये पेजेस निकलने वाले नहीं हैं। तो ये जैसे कि आपके पास डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ी फाइल है, वहाँ पे आपसे बोल दिया जाए कि पेज नंबर 2 निकालिए, पेज नंबर 5 निकालिए, पेज नंबर 10 निकालिए, तो आप इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पेज रेंज सेलेक्ट करने का। और जस्ट इसके बगल में आते हैं तो यहाँ पे कॉपीज दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे लिखेगा नंबर ऑफ कॉपीज। आप जो आप कॉपीज निकाल रहे हैं, तो ये कितना निकालना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं 5, तो 5 कॉपी के लिए जैसे कि हम यहाँ पे रेंज हटा देते हैं और सिर्फ 3 पेज का, हम जैसे फॉर्म होता है यहाँ पे 3 पेज का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हमारा एक फॉर्म है 3 पेज का। और इसके बाद यहाँ पे हमें 5 फॉर्म निकालने हैं, 5 सेट निकालना है। अगर इस चेक को आप नहीं लगाए हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, आपके जो तीनों पेज हैं, तो तीनों पेजों की पहले एक एक कॉपी निकालेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर उसके बाद फिर दूसरे सेट निकालेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर यहाँ पे एक कलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है आपको, इस पे अगर जैसे टिक लगा देते हैं तो यहाँ पे आप सेट बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, एक सेट रेडी हो गया आपका। तो इससे क्या होगा, जैसे कि हमें 5 सेट निकालने हैं, तो 3 पेज आपके पास है टोटल, तो ये एक फॉर्म बन गए। तो पहले एक सेट निकल जाएगा 1 2 3, जैसे निकल गया एक सेट, उसके बाद जो सेकेंड निकलेगा, फिर 1 2 3, तो इस तरीके से सेट बन के निकलेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जैसे ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो आपके उतनी कॉपी प्रिंट होके निकल जाएंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, देखते हैं तो पेज में पेज साइज़ मिलता है आपको। पेज साइज़ में जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले बताए थे, वहाँ पे पेज साइज़ सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे A4 रखेंगे, क्योंकि हमने प्रिंटर में A4 साइज़ पेज लगाए हैं। अगर ये नहीं सेट करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके निकालते हैं, तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट कटने लगेगा, कहीं लेफ्ट में आ जाएगा, कभी देखेंगे तो बटन में जो रहेगा कुछ वर्ड कट जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे पेज सेट कर लें यहाँ पे A4 साइज़ में, और कभी नहीं कटेगा। और इसके बाद यहीं पे ऑप्शन भी दे रहा है कि यहाँ पे पोर्ट्रेट लैंडस्केप, तो हमने पहले से सेट करके रखे हैं पोर्ट्रेट। अगर लैंडस्केप किए तो यहाँ पे लैंडस्केप भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लैंडस्केप कर देते हैं। जैसे देखेंगे तो यहाँ पे पेज की साइज़ ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ओके पे प्रेस करेंगे, अब ये हमारा फुल्ली सेटअप हो चुका है। जैसे ओके पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट 4 के नाम से सेव करने के लिए ऑप्शन हो रहा है, क्योंकि हमने हमारे जो लैपटॉप है, जो भी कंप्यूटर है आपके पास, उसमें प्रिंटर अगर कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे इस प्रकार से शो होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेंड टू। अगर अपने कोई फाइल बनाए हैं तो उसे इंटरनेट के द्वारा शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पे देखिए मिलेगा, पहला क्या मिल रहा है आपको, मेल। अपनी फाइल को मेल के द्वारा भी भेज सकते हैं किसी अदर पर्सन को। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी जैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या बताएगा, आपकी फ़ाइल के बारे में। अगर अपनी फ़ाइल को सेव किए रहेंगे तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे ये बता सकता है कि आप फाइल किस टाइप की फ़ाइल है, कहाँ पे सेव है, उसकी साइज़ क्या है। और इसके बाद यहीं पे देखिए उसका नाम भी शो करेगा, आप कब की क्रिएट की गई है। तो अभी हम एक फ़ाइल सेव करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि हमने अभी ओपन कर लेते हैं फाइल यहीं पे सोनू के नाम से, जो अभी कुछ देर पहले हमने सेव किए थे। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में, जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जनरल पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया किस टाइप की ये फाइल। अभी देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है, लोकेशन कहाँ पे सेव है, ये एक आपको बताए थे वहाँ पे ना, दिया था ऑप्शन वहाँ पे वॉल्यूम करके R के नाम से, लोकेशन जहाँ पे आप सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी साइज़ क्या है, 23 KB का है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सोनू डॉट, यहाँ पे देखिए डॉक के से पढ़ा जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार की आपकी फ़ाइल कब क्रिएट की गई है, देखिए फ्राइडे दिखा रहा है कब की अगर चेंज किए रहेंगे तो मॉडिफाई भी डेट दिखाएगा। चलिए यहीं पे, और इसके बाद समरी में जैसे देखिए यहाँ पे टाइटल किस बारे में आप लिखे थे, यहाँ पे देखिए द क्विक ब्राउन। ठीक है,
सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख सकते हैं आप। अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी भी आप लिख सकते हैं। कोई कीवर्ड लिखना चाहते हैं, अगर कोई अपनी फाइल में कमेंट करना चाहते हैं बाद में, मान लीजिए आपको फाइल में कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ पे कमेंट किए रहेंगे कि हमें इस डेट को फाइल को चेंज करना है या प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 से 4 फाइलें रिसेंट में दिखाई देती है। जो भी आप अभी कुछ देर पहले ओपन किए रहेंगे तो यहाँ पे शो होंगे। जैसे हम अजीत के नाम पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पे देखिए अजीत के नाम की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है एजिट। तो यहाँ पे एजिट से इस सॉफ्टवेयर से हम बाहर जा सकते हैं। तो आज हमने क्या कवर किया, फाइल मेनू। तो आज आप जानेंगे फाइल मेनू ऑप्शन में क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए।